अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ 4 डिफरेंट स्टाइल में चिकन क्रीमी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चिकन वाइट कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप ऑयल। अच्छा, ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी सारे खड़े मसाले, जिसमें है तेज़ पत्ता, थोड़े से लौंग, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब डाल देंगे। इससे थोड़ा सा तड़कने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। ये डालकर इसे थोड़ी देर भूनूंगी। इसे हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को हमने इतना पकाना है ना कि इसकी जो कच्ची सी स्मेल होती है ना, कच्ची पन की, वो स्मेल चली जानी चाहिए और ये थोड़ा सा ना भुना हुआ सा होना चाहिए। इसको रेड नहीं करना हमने प्याज को। अच्छा जी, ये देखिए प्याज को मैंने इतना फ्राई किया है ना, भुना है कि ऑयल सेपरेट हो गया। और ये देखिए अच्छे से इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें अब मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और इसे भी मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, ताकि अदरक लहसुन की जो होती है ना कच्ची सी स्मेल, वो भी चली जाए, वो भी थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा जी, अदरक लहसुन पेस्ट को भी मैंने 5 से 7 मिनट भुना है। इसके बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन मैंने लिया है 1 kg। तो इसमें डाल देंगे और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई होने देना है इसमें। अच्छा जी, चिकन को मैंने कलर चेंज होने तक पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। इसका ऑयल यहाँ पर भी देख रहे हैं सेपरेट होने लग चुका है। इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट और भूनूंगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन का कलर बिल्कुल ही चेंज होने लग गया है। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून वाइट पेपर। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मेरे पास दही है, ये डाल दूँगी और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फ्लेम लो ही रखेंगे। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 अदद थे काजू और 10 से 12 अदद थे बादाम, तो उसका मैंने पाउडर बना लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कोकोनट पाउडर। मिक्स कर लेंगे और इसे हमने अब दही के पानी में पकाना है, मज़ीद इसमें पानी नहीं डाला। और पकाना भी हमें लो फ्लेम पर है। कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट। ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट पकाया लो फ्लेम पर। तो ये देखिए कौरमे की जो थिकनेस आती है ना, वो थिकनेस आने लग गई है। और वो थिकनेस सिर्फ आती है बादाम और काजू और खोपरे से। बस इसे 1 से 2 मिनट में भूनूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने हरी मिर्च ले ली है 6 अदद और इसको सेंटर में से काट लिया है। ये हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी लास्ट में काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर भी डाल दूँगी 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी 15 मिनट। अब ये देखिए यहाँ पर कौरमा जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसमें ऑयल सेपरेट होने लग गया है। ठीक है, तो ये हमारा वाइट कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें जो लास्ट हमारा काम रह चुका है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम डाल देंगे तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना इसका, अब मैं वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ, तो ये है क्रीम कोई भी ले लें आप, ऑलपर की या डेयरी मिल्क जो नेस्ले की होती है, जो भी कोई क्रीम आपको मिले फुल क्रीम, वो आपने ले लेनी है। और ये क्रीम मैं इसमें डाल दूँगी। क्रीम मैंने लिए 100 ग्राम्स। ठीक है, इसमें 200 ग्राम्स होती है, तो इसका जो हाफ पैकेट है वो ये इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। अब इसकी फ्लेम जो है उसको मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। इसे मिक्स कर लेंगे। और मेन जो है ना लास्ट में जब आप इसमें क्रीम डालें ना, उसके बाद इसको आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रीम जो है उसका भी ऑयल अलग से निकल आता है। तो आपने मज़ीद बस 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। ठीक है,
तो ये कौरमा देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पत्ता। फ्लेम इसकी ऑफ कर दी मैंने। मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का हमारा वाइट कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर देंगे ऊपर से। तो बहुत ही मज़े का हमारा चिकन वाइट कौरमा बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी कौरमे वाली थिकनेस आई है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि चिकन की रेसिपी है और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनेगी और इतनी डिलीशियस होती है, इतनी मज़े की बनती है कि अगर आप एक मरतबा बनाएंगे तो आपकी फैमिली ने बार बार फरमाइश करनी है ये रेसिपी बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन की ये रेसिपी बनाना है, जिससे हम बेसिक तौर पर कह सकते हैं कि हम बना रहे हैं चिकन मखनी हांडी, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ कढ़ाई में मैं हाफ प्याली ऑयल ले लूँगी। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल होगा। 50 ग्राम इसमें मक्खन डाल रही हूँ। मक्खन आपने लाजमी इसमें रखना है, क्योंकि ये जो है कुछ मखनी स्टाइल में है, तो मक्खन को आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। बस इसको हमने मेल्ट होने देना है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, जैसे पेस्ट बनता है उस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। और ये प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमने इतनी देर तक पकाना है कि प्याज का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज का कच्चापन ख़त्म होने के बाद आपने इसमें मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अगर प्याज का कच्चापन रह गया तो जो आपकी हांडी है वो मज़े की नहीं बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज का जो है वो कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और जो है ये जो इसका कच्चापन है ख़त्म हो गया है। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये चिकन इसमें डाल दूँगी। चिकन को पकाएंगे कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पर चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब है अदरक पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून है लहसुन पेस्ट ये डाल दूँगी। इसे भी मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम। तो यहाँ पर अदरक लहसुन डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 2 मिनट पकाया है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। नमक 1 टीस्पून हल्के साय का, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, क्रश धनिया 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं हाफ प्याली दही। दही डालने के बाद इसकी 5 से 7 मिनट हम बनाई करेंगे अच्छे से दरमियानी आंच पर। तो यहाँ पर दही डालने के बाद इसको मैंने 7 मिनट इसकी भुनाई की है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ गिलास पानी। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 20 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देर में हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याली क्रीम। ये जो घर की हमारी मलाई होती है वही है। आप चाहें तो बाहर से क्रीम मंगा सकते हैं, अगर घर में है तो ये भी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब होगी। इसे डाल दूँगी। फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल लो रखी है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब क्रीम डालने के बाद मज़ीद इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी। साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ये डाल देंगे। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। और अच्छा, इसको जो है मैं एंड में इसलिए डाल रही हूँ कि अगर हम इसको शुरू में डाल जो मखनी हांडी का कलर था वो अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, काली मिर्च पाउडर की बजाय अगर आप क्रश करके काली मिर्च को डालेंगे ना तो इसका बहुत बहुत अच्छा जायका आएगा, क्योंकि जब हम इसके बाइट्स लेंगे ना तो जो इसके चंक्स आएंगे काली मिर्च के वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पाउडर की जगह पर इसमें क्रश करके काली मिर्च डालिएगा। बस ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो डिफरेंट स्टाइल है मैं लास्ट में बताती हूँ कि क्या डिफरेंट स्टाइल था जिससे हमारी जो मखनी हांडी है वो बहुत मज़े की हो जाएगी। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल गर्म हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास, जिसमें है शिमला मिर्च क्यूब्स में, हाफ शिमला मिर्च ली है, हाफ टमाटर लिया है, इसको भी क्यूब्स की शेप में काट लिया है, सीड्स इसके निकाल दिए।
1 स्टिक ली थी अदरक की और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 2 अदद लाल मिर्च लिए मैंने। लाल मिर्च ना हो तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर लाल मिर्च थी और ज़्यादा लाल मिर्च से मज़े का तड़का लगेगा तो मैंने लाल मिर्च डाली है। बस ये डाल देंगे इसमें। इसे 2 मिनट पकाएंगे हम। तो बस अब ये जो तड़का है वो हम डाल देंगे मखनी हांडी में। तो ये मैंने तड़का डाल दिया है। और ये जो डिफरेंट स्टाइल में इसलिए हमारी हांडी बन चुकी है कि इसमें लगता है ये तड़का, और तड़का लगने के बाद ये हांडी का जायका बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस यहाँ पर तड़का मैंने लगा लिया है। तो ये हमारी मखनी हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। आखिर में मैं इस पर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मखनी हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो डिफरेंट स्टाइल था वो यही था कि हम तड़का लगाते हैं, और ये तड़का लगाने के बाद जो मखनी हांडी का जायका है वो वाकई बहुत मज़े का हो जाता है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी, जो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स में जिसमें नट्स वगैरह डाल रही हूँ, तो इसकी ग्रेवी इतनी थिक और मज़े की बनती है कि आप ये रेसिपी जब मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस तरह से बनाएंगे तो उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे ही कमेंट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन मलाई हांडी बनाना। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो चिकन के लिए दही मैंने यहाँ पर लिया था 200 ग्राम, जिसमें से 100 ग्राम मैं अभी डालूंगी और 100 ग्राम पकाते हुए डालूंगी। ½ टीस्पून डाल दूंगी वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून नमक डाल दूंगी चिकन मैरिनेशन करते हुए, और बाकी नमक डालूंगी पकाते हुए। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैं प्लास्टिक रैप लगाकर रख दूंगी 1 घंटे के लिए। इसे 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ये ऑयल लिया है मैंने ½ प्याली, टोटल जो हांडी बनाऊंगी उसमें डालूंगी, लेकिन इसमें पहले थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के प्याज को फ्राई करना है, इसलिए मैं इसमें ½ ऑयल डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी 1 अदद प्याज लिया है और इसे स्लाइस के शेप में काट लिया है। प्याज को हम इतना पकाएंगे कि बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो ये देखें, प्याज को मैंने इतना पकाया है कि इसका कच्चापन खत्म हो गया और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी नट्स। नट्स में मैंने लिए हैं थोड़े से मूंगफली लिए, ये होगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून काजू होंगे, ये लिए होंगे तकरीबन 10 से 12 अदद दाने होंगे इसके। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लिए। सब्ज़ मिर्च मैंने बड़ी वाली ली है, छोटी नहीं ली, क्योंकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर आना चाहिए, इसमें स्पाइसीपन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेवर देने के लिए सब्ज़ वाली बड़ी मिर्च ली है। इसको बस 1 से 2 मिनट और भूनूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ मिर्च और थोड़े से नट्स डालने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर भुना है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, जो मैंने प्याज को भुना था अब हमें उसका पेस्ट बनाना है, तो उससे मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जार में। यहाँ पर खसखस ली थी मैंने 1.5 टेबल स्पून। इसे मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया था और थोड़ी देर भिगो कर रखा था, इससे ये कि थोड़ी सी फूल जाती है। अब ये भी इस पर डाल दूँगी। तो जी, पेस्ट को मैंने बना लिया है, पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने चिकन को पकाना है, तो चिकन को पकाने के लिए जो बाकी ऑयल मेरे पास बचा था वो मैंने पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें मक्खन डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है ये। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी। मक्खन यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूंगी 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 स्टिक डाल दूंगी दालचीनी की, 10 से 12 दाने डाल दूंगी काली मिर्च, 4 अदद डाल दूंगी लौंग। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसे 2 मिनट में भूनूंगी। इससे ये है कि इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन पेस्ट का वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने 2 मिनट भुना है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। मैं डाल दूँगी मैरिनेशन किया हुआ चिकन। इसे मैं कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पेस्ट, जो मैंने बना के रखा था वो पेस्ट डाल दूँगी इसमें। इसे मिक्स कर लूँगी। आँच इसकी मैंने दरमियानी ही रखी है और दरमियानी आँच पर इसे पकाऊंगी मैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 200 ग्राम, जैसे कि मैंने आपको दही बताया था लिया था, तो 100 ग्राम मैंने डाल दिया था, 100 ग्राम इसमें डाल दूँगी।
टीस्पून नमक डालूंगी। जैसे कि मैंने चिकन मैरिनेशन किया था तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसमें भी थोड़ा ही नमक डालूंगी हस्बे जायका। 1 टीस्पून डालूंगी क्रश्ड किया हुआ धनिया, हाफ टी स्पून वाइट मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आँच इसकी मैंने दरमियानी रखी है, पानी इसमें मैंने बिल्कुल ही नहीं डाला क्योंकि दही के पानी में ही हमें इसे पकाना है। और बस इसको इसी तरह से हम पकाते रहेंगे 10 से 15 मिनट चमचा हिलाते हुए। तो ये देखिए चिकन को मैंने 15 मिनट पकाया दरमियानी आंच पर, और साथ साथ में इसके चमचा हिलाती रही। इससे ये हुआ कि चिकन भी हमारा गल गया है और जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे से बन गई है। देखिए ग्रेवी सी बन गई है। और दूसरा ये है कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इतनी देर हम पकाएंगे कि चिकन भी गल जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए, जो दही का पानी है वो भी सारा उसी पानी में हमारा चिकन पक जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी क्रीम मैंने लिए 100 ग्राम। अगर आपके पास घर की क्रीम पड़ी हुई है मलाई, वो भी आप डाल सकती हैं। अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है। इसे मिक्स कर लूँगी और अब इसकी फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर देनी है। क्रीम डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर, डालूँगी हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी है, इसका मैंने बिल्कुल पाउडर सा बना लिया, ये डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका जो जायका है ना ये मज़ीद और दुबाला हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाती है ये हमारी मलाई हांडी, चिकन मलाई हांडी। अब इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी मज़ीद में 10 मिनट। तो चिकन मलाई हांडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे देखिए ये पैन से भी बिल्कुल सेपरेट होने लग गई है। तो इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी थिक सी हो गई है क्योंकि हमने इसमें नट्स से डाले हैं, तो अच्छी सी बन गई है। अब ये बनकर भी तैयार है। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसकी यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब लास्ट में मैंने इस पर सब्ज़ मिर्च से मैं गार्निशिंग कर लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता डाल दूँगी। अदरक है तो आप डाल दें, मेरे पास अदरक नहीं थी इसलिए मैं धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल ले लिया है। ऑयल लिया है हाफ कप। ऑयल को गर्म होने देंगे हम। ऑयल गर्म हो चुका है। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है मैंने हाफ kg और ये चिकन इसमें डाल दूँगी। चिकन को हमने फ्राई करना है इतना कि ये गोल्डन हो जाए। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया और ये देखिए गोल्डन सा कलर इसका निकल आया है। इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। 6 अदद हरी मिर्च ली थी और इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, ये भी डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी सफ़ेद मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे। 1 कप दही डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे। कवर कर दूँगी और 15 मिनट पकने दूँगी मीडियम लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर इसे पकते हुए देखें 15 मिनट हो चुके हैं। इसे एक मिनट फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी क्रीम लिए मैंने 200 ml का जो डब्बा होता है नॉर्मल हमारा, उसमें से हाफ क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं 100 ml। ये क्रीम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। आखिर में मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। 2 अदद हरी मिर्च ली और उसको सेंटर में से काट लिया, ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसे अब मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी मैं लो फ्लेम पर। तो इसे ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट मैंने पकाया है। इसके फ्लेम ऑफ कर दूंगी और वाइट कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 लेमन का जूस ऊपर से, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक गार्निश कर दूंगी और इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। वाइट कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी, थोड़ा सा अदरक गार्निश कर दूंगी। तो बहुत ही मज़े की हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है
उम्मीद है कि आज की सारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस लिए की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।